कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव यहाँ कुंभ राशि स्थान में 6 और 7 जनवरी 2022 को रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में ही चलायमान। 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति यहाँ कुंभ राशि स्थान में ही, राहु चतुर्थ भावस्थ आधार में और केतु दशम भाव में, जहां मंगल और केतु का अंगारक 16 जनवरी 2022 तक बना रहेगा। इसके बाद से मंगल एकादश भाव में बृहस्पति के राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पर आप देखिएगा शुक्र की स्थितियां पूरे ही महीने यहाँ धनु राशि स्थान में ही रहने वाली है। और इसी के साथ में सूर्यदेव की जो पोजीशन है, एक तरह से जो व्यापार भाव, गृहस्थ और व्यापारिक साझेदारियों के भाव के अधिपति हैं सूर्यदेव, वो 14 जनवरी 2022 तक धनु राशि स्थान में खर मास समाप्त होगा। उसके बाद में सूर्यदेव यहाँ 14 जनवरी 2022 से मकर राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। मकर संक्रांति जैसे त्योहार के बाद से सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ मकर राशि स्थान में ही, और बुध पूरे ही महीने मकर राशि स्थान में, शनिदेव यहाँ द्वादशेश होकर द्वादश भाव में, इसी वजह से 7.5 का प्रथम प्रवास काल आपको चल रहा है। और हम शुरुआत करते हैं कुंभ राशि के साथ में। अब देखिएगा कि जो देव गुरु बृहस्पति यहाँ लाभेश और धनेश होकर कुंभ राशि स्थान में है, प्रथमतया जो व्यापारिक स्तर के ऊपर धनागमन लंबे समय से अटका हुआ था, वहां आपकी रफ्तार बढ़ सकती है। वही नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से आपके लिए जो स्थितियां नकारात्मकता के साथ में थी, जो संघर्ष निकल कर आ रहे थे, या फिर कहीं से भी कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं थे, मेहनत हो रही है किंतु परिणाम दूर दूर तक भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमको जिस तरह का क्रेडिट मिलना चाहिए उससे कोई भी हमारा सरोकार ही नहीं है, दूसरे लोग आ रहे हैं और हमारे किए हुए कार्य का बेनिफिट उठाकर जा रहे हैं। ऐसी जो पोजीशंस थी, इससे आप इस महीने में एक रिलीफ प्राप्त करने वाले होंगे। आप ये भी देखें कि देवगुरु बृहस्पति की इन स्थितियों की वजह से, क्योंकि लाभेश यहाँ 3-11 का संबंध बना रहे हैं, लंबे समय से कोई भी लाभ अटके हुए थे, उनकी यहाँ पर स्पष्टता आपके सामने आ सकती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। परंतु यहाँ गौर करने लायक बात ये रहेगी कि गृहस्थ को आप किसी भी कामकाज में जोड़ना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा इंतजार करने का प्रयास आपको करना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर टिम्बर संबंधी कामकाज, हैंडीक्राफ्ट संबंधी किसी भी कार्य क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है, नयापन निकल कर आ सकता है। तो वहीं पर ये याद रखें कि जो भाग्य का सहयोग आपको यहाँ हल्के फुल्के तौर पर प्राप्त होगा, उसके ऊपर बहुत अधिक आश्रित होने से आपको बचना चाहिए। ये एक क्लैरिटी। तो वहीं जो राशि भाव के अधिपति हैं वो स्वयं से द्वादश होकर हैं। इसी वजह से जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ सकती है। कई बार व्यक्ति खुद के साथ में एक प्री डिटरमाइन अप्रोच लेकर चलता है कि इतने दिनों तक ये प्रयास करेंगे, उसके बाद में उस कार्य को छोड़ देंगे। किंतु शनिदेव जब भी स्वयं से द्वादश हो, व्यक्ति को अपने फ्रेम को चेंज करके एक तरह से आगे का प्रयास करना चाहिए कि हम यदि इस स्तर के साथ में थे कि 3 दिन मेहनत करेंगे उसके बाद भी प्रयास नहीं करेंगे, आप वहां पर 5 से 6 दिनों तक स्वयं को जोड़कर रखने का प्रयास करें। इस एक प्रवृत्ति के साथ में चलना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो वहीं पर जो धन भाव के अधिपति हैं, ये भी स्वयं से द्वादश हैं किंतु राशि भाव के साथ में है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी इंसेंटिव लंबे समय से अटका हुआ था, नौकरी पेशा जीवन में प्रमोशन का बेस मिल चुका, किंतु उसके साथ में जो इंक्रीमेंट आदि मिलते हैं, 7.5 के प्रथम प्रवास काल के अंदर हैं आप, इंतजार कई बार करना पड़ता है और इंतजार फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आते हैं ऐसी स्थितियों में। किंतु उस फ्रस्ट्रेशन के बाद से जब वर्ष का पहला ही महीना आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर आ रहा हो तो फिर व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। ये एक स्थिति वाणी आपका सहयोग देने वाली होगी। जिस धैर्य को आप अपना कर चले हैं, अंततोगत्वा वो ही धैर्य आपको यहाँ पर फायदा पहुंचाता चला जा रहा है। पारिवारिक जनों के साथ में अभी भी तनावपूर्ण स्थितियां घेरे रह सकती है। इस एक बात पर आप गौर करें कि जो भी क्लैशेस बने हुए थे उससे हम खुद को कितना दूर रख सकते हैं। इस एक पॉइंट के ऊपर आपको विचार करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर
जो सामाजिक स्तर के ऊपर आपको अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आपका हस्तक्षेप यहाँ पर बढ़ने की तैयारी है, तो उसमें भी खुद को संघर्षों के साथ में आत्मसात करके आप जरूर चलने वाले रहें, क्योंकि जो यहाँ द्वितीय भाव के अधिपति हैं वो राशि भाव के साथ में है और शनिदेव की स्थितियां यहाँ पर सेकंड हाउस को देख रही है। इसी वजह से ये एक पॉसिबिलिटी निकल कर आती है। वैसे भी शनिदेव, चंद्रमा और राहु व्यक्ति की राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हस्तक्षेप की स्थितियों को निर्मित करने वाले होते हैं। वहीं पराक्रम भाव की ओर यदि हम बढ़ते हैं तो आप देखिएगा कि पराक्रमेश होकर मंगल पहले तो जो कर्म भाव की स्थितियों के साथ में निरंतर चलायमान रहेंगे, कर्म के साथ में आपको सकारात्मकता मिलती चली जा रही है। कहीं न कहीं आपके साथ जो क्लैशेस लोगों के द्वारा सम्मुख रखे जाते हैं उनसे भी संभलने की दरकार आपको रहेगी, क्योंकि मंगल केतु है, आप भी रिएक्टिव हो सकते हैं। बहुत लंबे समय से खुद को एक इग्नोरेंस की पावर के साथ में आप लेकर चल रहे हैं, इस व्यक्ति को कुछ भी नहीं कहना है, किंतु आखिरकार मन फ्रस्ट्रेशन के साथ में होता है और हम वहाँ जवाब देने की स्थितियों की ओर चले जाते हैं। किंतु खुद को इस महीने भी शांत प्रद आधार के साथ में लेकर चलें, क्योंकि वैसे भी आपका कर्म यहाँ पर सकारात्मकता से ओतप्रोत है। मंगल की स्थितियां जब परिवर्तित भी हो जाएंगी और लाभ भाव के साथ में होंगी, मंगल शुक्र साथ में है, तो इसी वजह से आप लोगों की एनवी का कारण बन सकते हैं। वजह यह है कि जिस ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट के साथ में आप चल रहे हैं, जो एक एक्सेप्शनल पोजीशन के साथ में आपको नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट मिल रहा है, लोगों का सहयोग मिल रहा है, आपकी तरक्की भी उसी रफ्तार के साथ में, आप संघर्ष कर रहे हैं 7.5 के प्रथम अंतराल में, किंतु ये सारी सकारात्मकता साथ में है। तो इसी वजह से लोग कई बार आपके प्रति दुराव पालने लगते हैं, उनसे संभलें। जो भाइयों और दोस्तों के साथ में संबंधों में एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका था, मंगल की 16 जनवरी की बाद की स्थितियों के साथ में ही आपके लिए सुधार अपेक्षित रहने वाला होगा। यात्राओं से ये महीना भरपूर है, वहां अपनी स्वीकारोक्ति को बढ़ाकर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहने वाला है। और वहीं हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि जो महत्वाकांक्षाएं लंबे समय से आपको यहाँ पर घेरे हुए थी, जब उन पर नियंत्रण लग रहा हो तो आप अब अपने कर्म के साथ में चलते चले जाएं। व्यक्ति कर्म कर रहा है किंतु प्रत्येक क्षण अपनी महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोच रहा है, इससे ये हासिल हो जाएगा, उससे वहां पहुंच जाएंगे, ये रास्ता इस तरफ लेकर चल रहा है, उससे संबंध बनाते हैं। ये सारे ही कोने मन के भीतर गिरते हैं। इन महत्वाकांक्षाओं को हटाते हैं, अभी सामने क्या है उसके साथ में चलते हैं। जब ये पोजीशन हो तो फिर व्यक्ति एक अलग स्तर के साथ में स्वयं को पहुंचाता है। टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये महीना बेहद शानदार कहा जाएगा, क्योंकि जो एक तरह से पराक्रमेश मंगल है, ये कर्म भाव में स्वराशि स्थान के साथ में है, इसी वजह से एक बड़ी ताकत साथ में बनी हुई है। चतुर्थ भाव के आधार में जो यहाँ पर राहु की स्थितियां निरंतर गतिमान है। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो मोह जनित भ्रम होते हैं और साथ ही साथ में किसी भी स्थिति के आकर्षण को लेकर कई बार दुराव भी निकल कर आते हैं, जिसको हम पॉजिटिव होने वाली अप्रोच कहते हैं, उससे आप पूर्णतया यहाँ संभल कर चलने का रिश्तों में प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। आप किसी भी बिजनेस में अभी अभी इंडल्ज हुए हैं, कुछ ही महीने या कुछ ही वर्ष हुए हैं, अब उसकी गणित आपने पूरे तरीके से समझ ली है, तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा, राहु आपके सबकॉन्शियस में जाती हुई पोजीशंस में फियर एस्टेब्लिश करने वाले नहीं रहे, क्योंकि चतुर्थ भाव के बाद में राहु अप्रैल से ही यहाँ पर आक्रमस्थ प्रवेश कर जाएंगे। तो हृदय भाव के साथ में राहु कई बार ऐसे भय बैठाकर चले जाते हैं, उनसे आप सावधान रहने का प्रयास करें। भूमि संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय आपको लेना है तो जबरदस्ती की चकाचौंध के साथ में से निर्णय लेने से बचें, क्योंकि चतुर्थी स्वयं यहाँ एकादश भाव के साथ में रहेंगे, बृहस्पति के राशि स्थान में। व्यक्ति फैसिनेशन के साथ में कोई भी फ्लैट आदि की तरफ चला जाता है, कोई और जमीन की तरफ चला जाता है और एक ही स्थिति के साथ में चलते हुए उसको कुछ और नजर ही नहीं आता कि यहाँ से भी बेनिफिशियल कुछ हो सकता है क्या, किंतु नजर उस और जा ही नहीं रही है। हम तो एक ही जगह अपनी सारी स्थितियों को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसी एक पोजीशन से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज के अंदर और लग्जरी को बढ़ाने से संबंधित जो भी कामकाज होते हैं, वहां पर यह महीना आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। वहीं पंचम भाव के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा, शिक्षा भाव के अधिपति द्वादश भाव के साथ में है। मैनेजमेंट की एजुकेशन के साथ में आप चले हैं,
अब कोई भी स्थान परिवर्तन आपके सामने आ रहा है, उसकी स्वीकारोक्ति के साथ में चलिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में इस महीने में निवेश की प्रक्रियाओं को बहुत अधिक धीमेपन के साथ में आप लेकर चलें, किंतु जो भी निवेश आप करेंगे और उसमें लॉन्गर टर्म की अप्रोच को आपने अपनाया या फिर एक सिस्टमेटिक कैलकुलेशन के साथ में आप चले, तो वहां शुक्र का इंट्यूटिव बेस आपको बड़े बेनिफिट देने वाला हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से कोई भी चिंता भरी खबर सामने निकल कर आती है, उनकी जॉब को लेकर, उनके गृहस्थ जीवन को लेकर, आप अपने अनुभव का बेनिफिट उठाइएगा, उनके साथ में रिएक्टिव होने से बचिएगा। समस्याओं के समाधान के अंदर जो अनुभव आपको अपनी उम्र के साथ में मिला है, उसको यहाँ साथ में जोड़ना अतीव आवश्यक है। और वहीं पर अपनी क्षमताओं के साथ में जहां पर भी आप फैसिनेशन देखते हैं, कई बार व्यक्ति कहता है कर लेंगे, और ये एक सिर्फ शब्द है, किंतु उसकी गहराई के अंदर गणनाएं क्या है वहां तक व्यक्ति नहीं पहुंचा है, तो उसको हम फैसिनेशन कहते हैं। और एक तरह से जो बिल्कुल बेफिक्री के लहजे में अपनी बात रखनी होती है उसको कहते हैं। उससे आप सावधान रहें। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, उनको यहाँ पर यात्राओं को टालने का प्रयास करना चाहिए 16 जनवरी से 31 जनवरी 2022 के मध्य प्रवास काल में। वहीं षष्ठ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, शुरुआती स्तर पर वायु से संबंधित विकारों से आप सावधान रहें। साथ ही साथ में बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है वो परेशान कर सकती है। 14 जनवरी के बाद से ही सूर्य और शनिदेव, पिता पुत्र, आदर्श शत्रु, इन दोनों की दृष्टि जो रोग भाव के ऊपर रहेगी, बुध की भी दृष्टि जो रोग भाव पर होगी, और आर्थराइटिस जैसे किसी भी रोग से आप ग्रसित रहे हैं, वहां से आपको संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि ऋण से संबंधित कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, सूर्य बारंबार व्यक्ति को ये सचेत करते हैं किस ओर जाना या नहीं, रुकना आवश्यक है या फिर किस ओर गतिमान होना है। इस स्पष्टता को अपने साथ में रख कर चलना आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला होगा। यहाँ इस बात पर भी आप गौर करते चले जाइएगा कि जो ये समय सामने चल रहा है, इसके अंदर शत्रुओं से आप पूर्णतया पार पाकर चल रहे हैं, किंतु कोई भी ऐसी बात आप उन तक पहुंचाने वाले नहीं हो जिससे कि वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएं, और अभी भले ही वो शांत हो जाएं, आगे जाकर कोई और विद्रोह उत्पन्न करने का प्रयास करें। ऐसी प्रवृत्तियों से संभलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। तो वहीं पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में यह महीना ठीक कहा जाएगा। सप्तम भाव के साथ में इस यात्रा को बढ़ाएं तो व्यापारिक स्तर के ऊपर जब तक सूर्यदेव यहाँ सप्तमेश यानी कि व्यापारेश होकर लाभ भाव के साथ में रहेंगे, शुरुआती 14 दिन बड़े निर्णय लेने के लिहाजा आपके लिए ठीक कहे जा सकते हैं। फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच कुछ हद तक रुकी हुई थी, वहां पर आपके लिए तीव्रता आ सकती है, किंतु महीने के दूसरे पखवाड़े के अंदर खर्चों के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करना आपके लिए बेहद जरूरी है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो सप्तम भाव के अधिपति यहाँ लाभ भाव में रहेंगे, शुरुआती स्तर पर गृहस्थ के साथ में आपका जो कोऑर्डिनेशन है बढ़िया, उसके बाद में कहीं ना कहीं मन मुटाव की स्थितियां समय को लेकर सामने आ सकती है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता, ये एक निवेदन। और वहीं पर बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी एब्रप्ट डिसीजन लेने से आपको यहाँ 14 जनवरी के बाद से बचना चाहिए। वहीं इस यात्रा को हम यदि अष्टम भाव की ओर बढ़ाते हुए चलें तो आप देखिएगा कि अष्टमेश की जो स्थितियां हैं वो द्वादश भाव के साथ में है। इसी वजह से विदेश संबंधी स्तर आधार के साथ में ये समय आपके लिए पॉजिटिव कहा जाएगा। आप फाइनेंस के फील्ड के साथ में रिलेट करते हैं, आप मैनेजमेंट की फील्ड के साथ में रिलेट करते व्यक्ति हैं, या फिर टेलीकम्युनिकेशन के साथ में है, जो ये बुध की पोजीशन है आपके लिए बेनिफिशियल कही जा सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर संघर्ष है, परिणामों की अपेक्षा नहीं करें, किंतु ये महीना अनुभवों का सिद्ध हस्त आधार आपके सम्मुख देता चला जा रहा है। मेटल संबंधी कार्यों के अंदर निवेश में सावधानी बरतने का आप इस पूरे ही महीने प्रयास कीजिएगा। नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, शनिदेव की जो दृष्टि है, वो यहाँ एक तरह से तुला राशि स्थान पर, जो शनिदेव का उच्च राशि स्थान है, और देवगुरु यहाँ भाग्य भाव को देखने वाले हो जाएंगे। इसी वजह से भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास काल हो, निर्णायक मौकों के ऊपर संघर्षों के बावजूद आपको भाग्य का सहयोग रहेगा। आप जॉब चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, इस एक बात की क्लैरिटी रखिएगा कि भाग्य का सहयोग है, किंतु शुरुआती स्तर पर आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलने वाला है। आप सरकमस्टांसेस की वजह से किसी भी कॉम्प्रोमाइज के साथ में चलते हुए अभी कोई भी अवसर स्वीकार करते हैं तो आने वाले महीनों के अंदर और आने वाले वर्षों के अंदर ये ही अवसर
आपके लिए बहुत बड़ी सकारात्मकता को लेकर आने वाला हो सकता है। और वहीं पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन की ओर आप जा रहे हैं, बृहस्पति की स्थितियां सपोर्टिव आपके लिए बनी रहने वाली होगी। इसमें कोई भी इनकार करने वाला आधार दूर दूर तक भी नहीं। आध्यात्मिक चिंतन के अंदर यहाँ पूरे तरीके से वृद्धि है। दशम भाव की मेरी चर्चा करते हैं तो मंगल केतु साथ में, किंतु दशमेश होकर जो मंगल दशम भाव के अंदर है, आपके लिए कामकाजी जीवन के अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। किंतु 16 जनवरी के बाद से जब मंगल यहाँ एकादश में प्रवेश कर जाएंगे और केतु जब दशम में चलायमान रहेंगे, तो जो ज्यादा हुई स्थितियों के साथ में केतु है वो आपको कर्म के साथ में भ्रम दे सकते हैं, उससे संभलना बेहद आवश्यक है। और वहीं पर पिता के साथ मनमुटाव की स्थितियों से पूर्णतया संभलने का प्रयास करें। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। कोई भी कार्य आपके सम्मुख आता है और आपने वहां अपने रिएक्शन नहीं दिए और ये कहा कि नहीं हम ये कर सकते हैं, जहां लोगों की प्रशंसा मिली वहां आपकी ड्राइविंग फोर्स, उनके शब्द होते चले जाएंगे। ये एक ताकत इस महीने आपके साथ में बनी हुई। वहीं एकादश भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, शुक्र यहाँ भले ही इतने बेहतर फल नहीं दें, किंतु जो पंचम भाव के साथ में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को हम देखते हैं, वहाँ शुक्र वृद्धि देते चले जा रहे हैं। इसमें कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव बेस नजर नहीं आता है। अब ये भी देखिएगा कि इसी पोजीशन की वजह से आपके लिए जो फैसिनेशंस होती है वो बढ़ने वाली हो सकती है, उनसे संभलना बहुत आवश्यक आपके लिए रहने वाला होगा। तो आदर्श भाव के साथ जो स्थितियां बनी हुई है, विदेश संबंधी कार्यों में जो स्थिरता आपको प्राप्त होनी चाहिए वो यहाँ पर मिलती चली जाएगी। सूर्यदेव जब 14 जनवरी के बाद से यहाँ द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, अनिद्रा से संबंधित रोग सामने निकल कर आ सकते हैं। एकादश और द्वादश दोनों को यहाँ सम्मिलित करते हुए चर्चा करूं, आप ये देखिएगा सूर्यदेव जब तक एकादश में है, पुण्य फलों का उदय है, उसके बाद में अनिद्रा जनित रोग आपको परेशान कर सकते हैं। और वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से आपको परेशान किए हुए थे, घेरे हुए थे, वहां पर भी जो रिलीफ की आप एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे थे वो यहाँ सामने निकल कर आ सकती है। इस एक बेस को अपने साथ आप जरूर बनाकर चलें। इस महीने 14 जनवरी 2022 के समय अंतराल में आपको सूर्य उपासना निरंतर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ में ही आदित्य हृदय स्तोत्रम का श्रवण करना, सूर्यदेव को सुबह सुबह अर्घ्य देना, ये बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकता है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 के पहले महीने का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।